नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर एडीओ भर्ती के लिए पंचायती राज का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि यह 8वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 7 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। लगातार आपके लिए मैं यहाँ पर एडीओ भर्ती के लिए पंचायती राज की क्लास करवा रहा हूँ, साथ ही साथ हिंदी का भी क्लास यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो दोनों का क्लास यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ आगे जो भी सिलेबस में है उन सभी का क्लास मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है। आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बिगड़ेगा नहीं, छूटेगा नहीं। मतलब मान के चलिए आपका 30 प्रश्न पंचायती राज से पूछे जाते हैं तो लगभग आपका 25 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ जो हॉस्टल वार्डन की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोनों का क्लास यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, वो भी पूर्णतः निःशुल्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस चैनल का कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो आपको नीचे थैंक्स बटन मिल जाएगा, आप उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज के क्वेश्चन है जो कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत से संबंधित पदाधिकारियों का यह टॉपिक है, क्योंकि ग्राम सभा में यह टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है? तो नामांकित सदस्य है, पदेन सदस्य, राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य या अल्पसंख्यक सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा, पदेन सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सही क्या है, इसको हमको बताना है। तो यहाँ पर लगभग 8 प्रकार के सेंटेंस दिया है। तो देख सकते हैं आप, सेंटेंस में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एकदम डीप क्वेश्चन है और आपका थ्योरी अच्छा रहेगा तब यह जाकर बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें 8 प्रकार का सेंटेंस दिया है, तो सेंटेंस को आप पढ़िएगा क्योंकि बहुत लंबा है। निम्न में सही क्या है, हमको यहाँ पर सही छांटना है। तो आइए मैं 2 का सही आंसर बताता हूँ। तो 2 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 2, 3 और 6, 8 ये सही है। 2, 3 ठीक है। उसके बाद आपका 6 और 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सही है, 2 है, 3 है, 6 है, ये सही है। उसके बाद आपका 8वें नंबर का यह जो कंटेंट है, जो यहाँ पर टॉपिक दिया है वो सही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अगला है तीसरा नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है। यहाँ पर भी आपको कूट में आंसर देनी है। तो देख सकते हैं जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है। तो इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 15 से 30 हो सकती है। इसके सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 10 से 25 हो सकती है। इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं। इसमें 25% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। इसमें 20% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। इनमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 2, 3 और 5 इसका सही हो जाएगा। तो 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है। पहला है जनपद सदस्य के समस्त सदस्य को, जनपद सदस्य के निर्वाचित सदस्य को, जनपद सदस्य के पदेन सदस्य को, जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच को, या उपरोक्त सभी। तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जनपद सदस्य के निर्वाचित सदस्य को जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत देने का अधिकार होता है, बाकी किसी को नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। 7 प्रकार का कोटेशन दिया है। पहला है जिले के मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य, दूसरा है जिले के निर्वाचित लोकसभा सदस्य, तीसरा है जिले के निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, चौथा है विधानसभा सदस्य जो जिले से निर्वाचित है, पाँचवा है विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र में नहीं है, छठवां है जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष, सातवां जिले के जनपद पंचायतों के 20% अध्यक्ष। तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6 क्या है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 6वां नंबर,
जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन कौन करता है? तो राज्य सरकार है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत या उपयुक्त सभी। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? तो इनमें सही नहीं है हमको बतानी है। तो आइए देखते हैं। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है। और यहाँ पर 6वां है, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत के विषय में सही नहीं है, उनको बताना है। तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2, 3, 6 सही नहीं है। नेक्स्ट है, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो न्यूनतम 10, अधिकतम 25, न्यूनतम 10, अधिकतम 25, न्यूनतम 20 और अधिकतम 25, 30 और न्यूनतम 10 अधिकतम निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 है। तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो इसका आंसर यहाँ पर दोनों हो जाएगा। देख सकते हैं न्यूनतम जनपद पंचायत में 10 रहते हैं और आपका अधिकतम 25 होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, एयर 2। अगला है यहाँ पर 9वां नंबर, निम्नलिखित में से सुलुमित कौन सा नहीं है? तो ग्राम सभा का सभापति, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। तो 9 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। उप सरपंच यहाँ पर सुमेलित नहीं है क्योंकि इनका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बाकी सभी का यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, उप सरपंच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सदस्य हैं? तो आइए देखते हैं। प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है। ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होता है। ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में जो सत्य है उनको यहाँ पर बतानी है। तो 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव होता है वो चुने हुए पंचों के द्वारा की जाती है। ये यहाँ पर सही है, बाकी सभी क्या है? गलत है। अगला है 11वां नंबर, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है या किसको अधिकार है? यहाँ पर जो ब्लॉक है और जिला को यहाँ पर सीमा में परिवर्तन करने का, तो राज्यपाल है, राज्य चुनाव आयोग, कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी, संभागीय आयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा किसी ब्लॉक या जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है 12वां नंबर, स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर जिला परिषद हो जाएगा। जिला परिषद का स्थानीय सांसद और विधायक यहाँ पर सदस्य होते हैं। दोस्तों, जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ वो काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला जाए तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित ही आपका पंचायती राज से 25 के आसपास आपके प्रश्न बन जाएंगे। जो भी मैं जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ तो आप अच्छे से तैयारी करिए, चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए और बेल घंटे को जरूर प्रेस कर रखे रहिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको कई प्रकार के PDF उपलब्ध करवाई जाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के एक ग्राम की मतदाता सूची में है वह, तो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा। जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है या जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, ये सभी क्या है यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्ष संबंध है? तो उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या संभागीय आयुक्त। तो पंचायती राज से जो अधिकारी जिसका संबंध है वह है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिसको CU बोलते हैं, जो कि जनपद में भी रहता है CO और आपके जिला में भी CO रहता है। तो यह मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। उसी के नीचे आपके जितने भी ADO होते हैं, जहां आपकी ADO जॉब लगेगी, जनपद में आपका पोस्टिंग रहेगा
और उसके नीचे आप सभी को काम करना रहता है। तो अगला है जनपद पंचायत की रचना के विषय में सही क्या है। तो पहला है निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए सदस्य, जनपद क्षेत्र से चुने गए समस्त विधायक, जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा सदस्य, जनपद क्षेत्र के समस्त सरपंच और जनपद क्षेत्र के एक पाँचवा भाग सरपंच। तो सही उत्तर का यहाँ पर हमको चयन करना है। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1, 3, 6। 1, 3, 6 यहाँ पर सही है, 1, 3 और 6। तो निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य, जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनपद क्षेत्र के एक जो पाँचवा भाग है सरपंच। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला, इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसको है। तो कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को या ग्राम पंचायत को। तो इसका सही आंसर जनपद पंचायत को इसका अधिकार है जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जिला पंचायत में पदेन सदस्य कौन होते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, और पाँचवा जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच। तो 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर। तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ये आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है। तो हमको यहाँ पर बतानी है जनपद जो पंचायत होता है ब्लॉक स्तर का, इसका संगठन के विषय में सही क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 प्रकार का सेंटेंस दिया है। पहला है निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से है जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं, निर्वाचित हुए हैं। राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। और जनपद पंचायत क्षेत्र से स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनपद पंचायत क्षेत्र के स्थित ग्राम पंचायत के 20% सरपंच, या जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। तो 18 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 5 यहाँ पर क्या है आपका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर 1, 2, 5 हो जाएगा। अगला है निम्न में सही क्या है। तो यहाँ पर फिर 6 प्रकार का कोटेशन दिया है, सेंटेंस दिया है। तो इनमें से सही बतानी है। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपका 1, 5, 6 सही है, 1, 5 और 6 यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1, 5 और 6। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल कब से की जाती है, जिसकी गिनती कब से होती है। तो चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, चुनाव परिणाम के प्रकाशन से तिथि से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछता ही है ऐसा प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से यहाँ पर ग्राम पंचायत का कार्यकाल का यहाँ पर गणना की जाती है। अगला है 21वां नंबर, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला है समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3। अगला है 22वां नंबर, जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर हमको सही नहीं है उसको बताना है। तो 5 सेंटेंस दिया है। पहला है निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्य हैं। लोकसभा समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त सदस्य ऐसे जिसका नाम जिले की मतदाता सूची में प्रकाशित है। राज्य विधानसभा के संसद सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए हैं। जिले की जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2, 3, 4, 2 और 3 हाँ ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 का बी हो जाएगा, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर ये 4 है, 2, 3 और 4 ये सही नहीं है। अगला है 23वां नंबर, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है। तो मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र दे देता है। पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है। तो इनमें सही बतानी है। तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1, 2, 1, 2
और 5 यहाँ पर सही हैं। तो 1, 2, 5 सही है, बाकी आपका 3 और 4 यहाँ पर क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है। जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष, इन दोनों में समानता क्या है। दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। और दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, या दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों क्या है, सही है, और ये आपका गलत है, क्योंकि जनपद पंचायत के सदस्य कम जनसंख्या को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं और जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अधिक जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है 25वां नंबर, इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर कार्यान्वित हैं। तो 1 स्तर, 2 स्तर, 3 या 4। तो छत्तीसगढ़ में 3 स्तर पर यहाँ पर कार्य किया जाता है, जो कि ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 26वां नंबर, पंचायती राज संस्थाओं की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या के विषय में क्या सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राम पंचायत 10 से 20, ग्राम पंचायत 15 से 25, जनपद पंचायत 10 से 25, जनपद पंचायत 15 से 35, जिला पंचायत 15 से 40 और जिला पंचायत 10 से 35। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1, 3, 6 1, 3, 6 ये क्या है, यहाँ पर सही है, बाकी आपका गलत है। अगला प्रश्न है 27वां नंबर, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब सरपंच पद से त्यागपत्र दे देता है, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, जब सरपंच यहाँ पर हटाया जाता है, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो, या उपयुक्त सभी। तो 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जब सरपंच का चुनाव लंबित हो तब यहाँ पर किसी को भी सरपंच बनाया जा सकता है। अगला है, जनपद पंचायत की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है। तो 10 से 30, 10 से 25, 15 से 30, 15 से 35। तो उसका करेक्ट आंसर 28 का बी हो जाएगा। न्यूनतम 10 होता है और अधिकतम 25 होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है। हमको यहाँ पर सही का चुनाव करना है। ईडीओ एग्ज़ाम में इसको आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसमें सही क्या है और सही नहीं है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, आप जल्दबाजी में यहाँ पर गलत कर देते हैं। तो इसको आप प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, कभी भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहला है, वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, उस पर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 4, 5 सही हैं। 1, 2 और 4 और 5 यहाँ पर सही हैं, बाकी 3 यहाँ पर गलत है। अगला है 30 नंबर, लास्ट प्रश्न। तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षत्व में समानता क्या है। दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1, 2, 3। तो इस तरह आपके टॉप 30 प्रश्न जो कि जनपद ग्राम सभा से संबंधित हैं और इनमें से लगभग 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर एडीओ के लिए, क्योंकि एडीओ को जो काम होता है जनपद में होता है। तो जनपद के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जनपद जिला के बारे में। तो इस तरह आपके 30 प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। और ऐसे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस करके रखे रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको कंटेंट पसंद आया तो थैंक्स बटन पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों,